हमारा जो मोटिवेशन है वो स्ट्रेस है। हमारा जो मोटिवेशन है वो स्ट्रेस है। और हमें शुरू से ये कहा गया है स्ट्रेस इज बैड। आप किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो सीधा आपका वो देखेंगे, नब्ज देखेंगे तो कहेंगे आप फिक्र बहुत करते हैं, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेस लेना कम करिए, थोड़ा मस्त मस्त रह के अपनी जिंदगी जिए। उसी से ही हमारी कंडीशनिंग होना शुरू होती है कि स्ट्रेस इज बैड। लेकिन जैसे मैंने अभी अपनी सोच का एक नजरिया आपके सामने पेश किया, आप इस नजरिए को सोच के देखिए, अपने अपने लाइफ में इसको अप्लाई करके देखिए कि आप अपने जिंदगी के हर मुकाम पे जब अगर आपके पास स्ट्रेस हुआ तो आपने आगे तरक्की करी, और जहां पे आपने स्ट्रेस नहीं लिया, बहुत आरामदेह और बहुत सुकून था आपकी जिंदगी में, शायद आप वहीं पे स्टैग्नेट किए और आगे बढ़ने की सोच या अगला स्टेप नहीं पार कर पाए। तो इसका ये तो बेसिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेस है क्या, और इसी से ये निकलता है इसका जो आज के मीटिंग का टॉपिक है, जो आज की वर्कशॉप का टॉपिक है, स्ट्रेस कैन बी गुड टू। एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है दुनिया में, हर चीज की इंतहा अच्छी नहीं होती, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो दवा हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे एहसास हो। किसी भी चीज की जब इंतहा हो जाती है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सेम चीज अप्लाई करती है स्ट्रेस के ऊपर। जो निगेटिविटी एस्पेक्ट है ना स्ट्रेस का, जिसको सब लोग अभी तक हम कंडीशन थे, वो इंतहा है। और वो क्यों आती है इंतहा? देखिए, आप पानी का भी अगर एग्जाम्पल ले लें कि सबसे जरूरी चीज हमारे लिए पानी है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर। लेकिन अगर ज्यादा पानी पीना शुरू कर दीजिए, इट विल क्रिएट इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन, बहुत अलग से कॉम्प्लिकेशन, और शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े बहुत ज्यादा अगर आपने पानी पी लिया। सेम चीज स्ट्रेस के साथ, कि बहुत ज्यादा जो चीज की आप फिक्र करेंगे बहुत ज्यादा, वो आपके लिए फिर तकलीफ दे हो जाएगी। इसको मैं आपको समझाने की एक और कोशिश करता हूँ। हम अपने लाइफ में गोल्स बनाते हैं, हमें ये करना है बचपन से, किसी को देखा उससे इंप्रेस हो गए, खुद की चाह है कि यहाँ हमें पहुंचना है, अपने चाहने वालों को या अपने जो बहुत अजीज हैं उनके लिए कुछ करने के लिए हम अपने एस्पिरेशन गोल्स बनाते हैं। वो जो गोल्स आप बनाते हैं, अगर आप उन गोल्स को ये सोच के चलेंगे कि मैं यहाँ हूँ और मुझे वहां पहुंचना है, और उस रास्ते का मैप नहीं तैयार करते, क्योंकि देखिए हर कदम कदम बन के रास्ता बनता है। तो आप अगर सोचेंगे कि हम जिस जगह पे हैं कूद के दूसरी जगह पहुंच जाएं, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं। तो अगर आपने बिना रोड मैप के एस्पिरेशन पाल लिया दिमाग में, और हम सबके लिए एस्पिरेशन जरूरी है, हमारा जिंदगी का गोल क्या है, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, तो वो जो एस्पिरेशन आप पालते हैं और उसका रोड मैप नहीं बनाते कि वहां तक पहुंचना कैसे, चाहे किसी के गाइडेंस से या खुद गाइड, वो आपका पहले स्ट्रेस का की वजह बन जाता है। और जितना आपको लगता है कि हमारी ये दिक्कत हो रही है और आगे दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, उतना ज्यादा वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको लगता है कि ये अचीवेबल नहीं है, मेरे अंदर ही कोई कमी है। फिर हम हार के बैठ जाते हैं और बाकी की जिंदगी यही सोच के गुजार देते हैं कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही नुकसानदेह चीज है, बिकॉज अगर आपकी ये सोच आ गई तो फिर आप एफर्ट भी करना छोड़ देंगे, और यही सिचुएशंस आगे जाके डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन या इस तरह के दूसरी कंडीशंस को लीड करते हैं, सेल्फ हार्म टेंडेंसीज को लीड करते हैं। वहां तक पहुंचने की जरूरत क्यों? सबसे अच्छा एक मैं आज आपको तरीका बताता हूं। आप अपने एस्पिरेशंस को कितने कदम में पहुंचना है, कदमों में नापनी है। ये पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और ये आप ही को करना है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अपनी काबिलियत और आपकी अपनी पोजीशन, ये आपके लिए इमोशनली, साइकोलॉजिकली, या एज एज अ पर्सन कि आपके लिए कितना जरूरी है। दूसरा सिर्फ जितना आप उसको बताते हैं सिर्फ उसी बेसिस पे चलता है।
असलियत आपको पता है, तो आप ही ये कदम तय कर सकते हैं कि हम कितने कदमों में वहां तक पहुंचेंगे, और हर स्टेप को डिफाइन करिए। जादू नहीं होते। जब जादू नहीं होते तो हमें रियलिटी को, जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। खाली सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में बांट के देखिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के देखिए, उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढ लेंगे। ये जिंदगी भर याद रखने वाली चीज है और हमेशा काम आए। अब हम वापस आते हैं जो अभी पैंडेमिक का सिचुएशन। हमने शायद इंसानियत में या हमारी जनरेशन में, मैं अपनी जनरेशन की बात कर सकता हूँ, ऐसा मंजर नहीं देखा, ना इस चीजों से मैं कभी गुजरा। जिस हद तक के तकलीफ, गम और एक इमोशनल वॉइड क्रिएट हुआ है, ये पिछले 2 पैंडेमिक के जो वक्त गुजरे हैं, कोई भी इंसान इस चीज से अछूता नहीं रहा। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत मेजर इम्पैक्ट इस वजह से आया है, जो पैंडेमिक। इसका रास्ता क्या है? जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया कि अपना रास्ता चुनिए, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं, बिकॉज ये आप बाय चॉइस, पैंडेमिक किसी ने भी अपनी मर्जी से नहीं बुलाया। हम इसके लिए तैयार नहीं थे, ना किसी को ये चाहिए था। ये हमें हमने एकदम से फेस किया। तो ह्यूमैनिटी इसके लिए तैयार थी। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिकॉज जितना गम है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने अपने जरिए, कमाने के जरिए, रोजगार के जरिए खोए हैं, उनको कैसे आप फिल कर सकते हैं? हमारी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगा, गम देगा। एक कहीं ना कहीं चीजों से डिप्राइव हुए हैं इंसान। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर है ऐसा। उससे कैसे निपटें? कोई भी सिचुएशन, उसके 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू, क्या वो, उसके ऊपर आपका कोई बस है? अगर है तो उस पहलू को सुलझाने की कोशिश करिए। और अगर आपका बस नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं अपने को कंडीशन करना पड़ेगा कि जब हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते तो फिर इसको एक्सेप्ट करिए कि ये सबके साथ हुआ है। ये एक किसी की मर्जी थी और हम सब लोग उस चीज से जूझ रहे हैं। एक्सेप्टेंस, तो जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता, क्योंकि आप ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी पढ़ाई से रिलेट करके इस चीज को देखिए। हम में से बहुत सब लोगों के कोई फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं कि ये चीज पसंद है, ये टीचर पसंद है, उसने वो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हमारा वो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और हम में से सब लोग के पास कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिससे हम दूर भागते हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसको बिल्कुल हम फेस नहीं करना चाहते। लेकिन क्योंकि हमने, हमारी चॉइस थी कि हाँ, हमें एकेडमिकली हमें ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, 10th करना है, 12th करना है, ये बाय चॉइस है, बिकॉज हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो अगर हमने वो चूज किया है, या हम सोसाइटी के हिस्से की वजह से हमें उससे गुजरना है, तो उसके साथ हमारी पसंद की चीजें भी आएंगी और हमारी नापसंद की चीजें भी आएंगी। खाली पसंद की चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज लाइफ इज नॉट ओनली व्हाइट, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट एंड लॉट्स ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे। इसमें जिंदगी में ग्रे शेड्स बहुत है, वो रियलिटी है। पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं होता, यही इसी का नाम जिंदगी है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें ये करना है, इस सिचुएशन से गुजरना है, क्योंकि ये सोसाइटी का हिस्सा है या मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, तो जब तक हम उस चीज से रेजिस्टेंस रखेंगे कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी मर्जी का नहीं है, जब तक उस चीज से गुजरने में हमें बहुत तकलीफ होगी। और वही अगर अपना नजरिया हम बदल लेंगे कि ये उस चीज का हिस्सा है जो हमें करना है, जिस चीज से गुजरना है, और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारे लिए ये चीज हट नहीं सकती, यकीन मानिए वो चीज आसान होने लगती है। ये आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देख लीजिएगा। कोई भी असाइनमेंट आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे रात को 2 बजे तक जब के हमें ये करना पड़ रहा है,
बहुत रेजिस्टेंस होगा, नींद भी आने लगेगी, तकलीफ भी होने लगेगी, बहुत तकलीफ होगी, और एक इरिटेशन पैदा होता है, उस साइड इफेक्ट, और वो इरिटेशन कहीं ना कहीं आपके दोस्तों पे निकलेगा, उस सब्जेक्ट पे निकलेगा, और जब आप उसका प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन पे निकलेगा। तो वही अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो एक इसका पार्ट एंड पार्सल है, ये जिंदगी का हिस्सा है, या जो प्रोसेस मैंने चूज किया उसका ये हिस्सा है, पसंद वाला भी है और नापसंद वाला भी, उसका रेजिस्टेंस जहां कम हुआ आपके लिए आसान हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट की निगेटिविटी, प्रोसेस वही है, प्रोसेस नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी निगेटिविटी जो है, उसका इम्पैक्ट जो है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, और आपके लिए वो आसान होगा, वो एक्सपीरियंस इतना तकलीफ दे नहीं होगा। जब तक आप अपने को कहते रहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है या मैं बहुत खराब सिचुएशन में हूं, अगर बत्ती गई हुई है तो बत्ती सबके लिए गई हुई है, बत्ती गई हुई तो पंखा नहीं चल रहा, ठीक है, इट्स ओके, अभी आ जाएगा पंखा तो हवा लगने लगेगी। ये अगर सोच कर लें तो जो हमारी तकलीफ है, जितनी देर बत्ती नहीं है, तकलीफ कम हो जाती है। हम, यकीन मानिए, सबसे पावरफुल टूल एक इंसान का उसका ब्रेन है, और सबसे करीबी टूल, सबसे सबसे अजीज दोस्त भी उस हर इंसान का उसका ब्रेन है। यही आपको आपके हर सिस्टम को चलाता है, और यही आपको हर परेशानी और हर सिस्टम में सोल्यूशन देता है। उससे जितना ज्यादा आप दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा है, वो कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, जितना उसको अच्छे से समझेंगे और जितना उससे दोस्ती बढ़ाएंगे, जिंदगी आसान, स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं, परेशानियां कम हो जाती हैं। फिजिकल परेशानी कम नहीं होती, उससे गुजरने का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, हमारे लिए वो आसान हो जाता है, वो रास्ता, वो जरिए आसान हो जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा, मैं आपको एक फिलॉसफी दे रहा हूँ, और इस चीज को अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स में अप्लाई करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे फर्क पड़ रहा है, तो उसको अपनी जिंदगी और अपनी सोच का हिस्सा बनाएं, कि जो चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस चीज को अपनी जिंदगी से बदल नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करिए, जिंदगी बेहतर होती है, जिंदगी आसान है। देखिए, कोई भी चीज की इंतहा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब स्ट्रेस की हम बात करते हैं, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस इज बैड थी, तकलीफ दे चीज, वही फिर आपकी काबिलियत को और आपकी जो पोटेंशियल है उन सारी चीजों को दबाना शुरू कर देता है, बिकॉज आप सीधा सोच नहीं सकते, आप सोल्यूशन अपने नहीं ढूंढ पाते, आप दूसरों पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, और दूसरों के चेहरे से और दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं कि ये मुझको रास्ता दिखाएगा। ये आपका सफर है, आपकी सड़क है, आपको अपनी सड़क और अपना रास्ता खुद तय करना है। अगर दूसरे का रास्ता या दूसरे की सड़क अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा उसके पीछे चलेंगे, उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, उसके बराबरी पे भी नहीं आ पाएंगे, हमेशा आप फॉलोअर बन के रह जाएंगे। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात कि जहां आपने दूसरे की लाइफस्टाइल, दूसरे की सोच कॉपी करने की कोशिश करी, आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, और वो आपकी जिंदगी का सबसे बेसिक स्ट्रेस का जरिया बनता है कि मैं उससे आगे क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वो उसका रास्ता है। जरूरी नहीं है आपके अंदर वो काबिलियत हो जो उस रास्ते पे चले, आपकी अपनी काबिलियत है और आपका अपना रास्ता है जिसके साथ आप पैदा हो, उसको पहचानिए, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए, कॉपी पेस्ट ना करिए। कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं, दूसरे की जिंदगी जीते हैं, अपनी जिंदगी दूसरे की तरह जीते हैं, हमारी पसंद नापसंद दूसरे की मर्जी से पे हो जाती है, कि अगर हमारी तारीफ किसी ने किसी शर्ट में या किसी ड्रेस में या किसी साड़ी में कर दी, तो हमें लगता है कि यही हमारी पसंद है, मुझे तारीफ हुई थी, मुझे अच्छा लग रहा है। सो हम दूसरों से अप्रिसिएशन ढूंढने के लिए वो मेरी पसंद बन जाती है, और वो मेरी पसंद है नहीं, हमने उसको अडेप्ट किया है। तो जिस दिन वो तारीफ नहीं होती, हम कंफ्यूज होंगे कि ये तो तारीफ हुई थी एक बार, तो मेरी पसंद बन गई, अब क्यों नहीं हो रही, और अपने को एडजस्ट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अपनी असली पसंद भूल जाते हैं। ये एक मकड़ी का जाल जैसे होता है, उसमें एक बार फंस गए, निकलना मुश्किल है, ये कुछ वैसे ही सिचुएशन। तो सबसे कोर क्या है,
कि अपना रास्ता, अपनी काबिलियत, अपने तरीके खुद को पसंद करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए, दूसरे का इंतजार ना करिए कि वो आके आपको कहे वाह अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है आज की दुनिया में। ये सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप या फेसबुक पे लोग हैं, वो कोई भी पोस्ट डालते हैं, इंतजार में रहते हैं कितने लाइक आए। वो क्या है, लाइक क्या है, दूसरों का अप्रिसिएशन। हमें जब पता है कि हमने बहुत अच्छी चीज डाली तो हमें दूसरों के अप्रिसिएशन की जरूरत क्या है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप उस चीज को समझिए। आपको उस विशियस साइकिल से बाहर आना है। जिस दिन आप अपने आप को अप्रिशिएट और पसंद करना शुरू कर लेंगे कि मैं जो हूं, मेरे जैसा दूसरा नहीं है, आपके स्ट्रेस, आपकी लो सेल्फ एस्टीम, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उस दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी इमोशनल वर्नेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और आप इमोशनली, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी। आपको खुद पता होगा कि यार मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूं। और वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके चेहरे पे वो दिखाई देगा सबको। जो कई बार आप अभी लोगों को देखते हैं और आपको बहुत पसंद आता है, देखो कितना कॉन्फिडेंस दिखता है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। वो चीज दिमाग से निकालिए। आप वैसा नहीं होना चाहते। आप खुद को अपने आप को इतना डेवलप करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को प्यार करिए। आप खुद में एक इकलौते हैं, आपकी कॉपी नहीं है, तो आप दूसरों की कॉपी क्यों कर रहे हैं? जब कुदरत ने आपको अलग बना के भेजा है, तो कुदरत के खिलाफ क्यों जाएंगे आप? इस चीज की समझ और इस चीज की सोच अपनी जिंदगी में लाइए। ये नेचुरली आपके ज्यादातर स्ट्रेस को एड्रेस करना शुरू कर देगा। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, बिकॉज जितना आप असलियत से या रियलिटी से दूर जाएंगे उतना आप अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। और अपने को एक्सेप्ट करिए कि मैं अलग हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो कंपैरिजंस, रैट रेस, फालतू का कंपटीशन, अपनी कैपेसिटी या हमारे लिए बहुत सी चीजें जरूरत की नहीं है, तभी भी हम उसके लिए एस्पायर करते हैं क्योंकि किसी दूसरे के पास है। तो जब वो हम हासिल कर लेते हैं, हमें लगता है ये तो मेरे काम की नहीं थी चीज। लेकिन वो जो जिंदगी हमने बिता दी उस चीज को हासिल करने के लिए, क्योंकि किसी और के पास थी, वो क्या टाइम आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। वो क्यों करना? आपकी जो जरूरत की चीज है उस पर फोकस करिए। कहना बहुत आसान है, लेकिन ये पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बिलीफ होगी ये कि मेरे जैसा दूसरा नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं। ना स्ट्रेस भी हैंडल होगा, आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल, हर एक चीज से आप रूबरू होंगे और फिर सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी है तो उसका सोल्यूशन है। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ज्यादातर यही हो रहा है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर उसका सोल्यूशन हम कहां से ढूंढेंगे, तो फिर हम उसी परेशानी में घूमते रहते हैं। मेरे ख्याल से मेरा वक्त हो रहा है, क्योंकि सवाल जवाब का भी एक सेशन था। कहने को बहुत कुछ है, मैं रात भर और दिन भर बस बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक, और इसको मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि वक्त की पाबंदी है, आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी और हम लोग का मौका मिलेगा तो इसके आगे फिर हम लोग जरूर बात करेंगे। अभी आपके जो भी सवाल हैं, आप सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे जी 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 इस बरकी आले से मरबूत तमाम ख़वातीनो हजरात, आपने मुलाजा किया जितना खूबसूरत कयाफा इनका है उतनी खूबसूरत बातें, क्योंकि इनके नाम का जुज़ भी फ़ख्र है और आज़म है। और ही इज़ रियली प्रैक्टिशनर ऑफ हिप्नोथेरेपी एंड साइको थेरेपी, एग्रेशन एंड एंगर मैनेजमेंट मेंटोर। तो बच्चों, तलबा तालबात या रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी तजस्सुस है बहुत ही आप इससे बराह रास्त पूछें।
मैडम डायरेक्टर साहिबा, आप इजाजत देती हैं? हेड साहब, बिल्कुल, आप बिल्कुल इजाजत डॉक्टर देते हैं बच्चों को? हाँ, डॉक्टर साहब मेरा अनुरोध है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सवाल जरूर जी पूछें और ये ना सोचें कि अरे इतना छोटा सवाल ये पूछना बेकार है। तो लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे। जो मन में सवाल आ रहे हैं, जो मन में जिज्ञासा आ रही है, जरूर पूछे, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। सिर्फ ये लेक्चर फॉर्म में ना रहे। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग जरूर सवाल, और अगर आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहते हैं तो आप अपने टीचर को व्हाट्सएप कर दीजिए, वो टीचर आपके बिहाफ पे पूछ लेंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, नहीं बताना चाहते कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप अपने टीचर को व्हाट्सएप कर दीजिए, टीचर आपके बिहाफ पे पूछ लेंगे बिना नाम बताए। तो कृपया करके जरूर आप लोग अपनी तसल्ली कर लें, अपने सवालों को जरूर निकालें, क्योंकि बहुत सारे सवाल अंदर उभरते हैं इस तरह की बातें सुन के, तो उनको दबाइए मत। एमए के मैडम, एमए के एक स्टूडेंट का सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आया है। बच्चा है, वो पूछ रहे हैं कि जो तीसरी लहर आ रही है इसके लिए क्या करें। जाहिर सी बात अभी सर ने बता दिया जो सबके साथ है, लेकिन एक सवाल एक बच्चे ने किया है। जी देखिए, तीसरी लहर आ रही है। कुछ वक्त पहले ये दूसरी लहर का भी सेम सिचुएशन थी। पहली लहर से हम बाहर निकल रहे थे और हम पता था दूसरी लहर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज्यादा था और हमें लगा कि अब तो हम बाहर आ गए, अब कुछ नहीं होगा। इस बार हम ज्यादा अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है और ये ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस है और हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरी लहर का जो इम्पैक्ट हुआ है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तभी हमने अपने को तैयार नहीं किया था और फिर हम सब एकदम से उस चीज के सामने आ गए जिसके लिए हम तैयार नहीं। तीसरी लहर के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी तैयारी बेहतर होगी दूसरी लहर से और हम लोग मेंटली भी ज्यादा बेहतर तरह से इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। हाँ, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो देखिए जीवन की यात्रा है। आज कोरोना है, कल कुछ और होगा, तो हम सब के अंदर एक डर होता है, वो किसी ना किसी रूप में निकलता है। तो जरूरत इस बात की कि हम समस्या से ज्यादा समाधान का हिस्सा बने। समस्या है ये हमें मालूम है, अब उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम प्रिकॉशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो भी तरीके बताए जा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने, वो बढ़ाएं, अपने आप को व्यस्त रखें, दिमाग खाली ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो फिर वो डर जो है कहीं ना कहीं आने लगेगा। तो ये समय इतना कीमती है कि एक एक मिनट आपका कीमती है। आप उसका एक शेड्यूल बना लें कि आपको क्या करना है, आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको लक्ष्य है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप रोज रोज का एक शेड्यूल बना लें। आज मुझे ये काम करना है और एक हफ्ते का शेड्यूल बना लें। सर मुझे भी कुछ अर्ज करना है। जी हाँ बिल्कुल। जी सवाल। जी, तमाम असददार को हमारा आदाब अर्ज है और मैं अब्बास रिजवी शोबे उर्दू में छोटा सा रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर मुझे सवाल ये करना है कि अभी स्पीकर सर जो है बता रहे थे कि किसी भी चीज की ज्यादती, और ये सही भी है कि किसी भी चीज की ज्यादती इंसान के जहन पे जो दबाव डालती है, जो प्रेशर या जो स्ट्रेस पैदा होता है, तो हम तालिब इल्मों को सर जैसे कंपटीशन की किसी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी, तो जो है वो जो जरा सा हार्ड वर्किंग होती है और जो है जरा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उस वक्त जो दबाव आता है और जो स्ट्रेस आता है जहन पे, उसको किस तरीके से सर उन दिनों में कैसे कम किया जाए ताकि हम उसकी बाकायदा तैयारी भी कर सकें और ये चीज भी ना रह जाए। बहुत अच्छा सवाल है ये, बिकॉज ये बहुत हमें से यहाँ पे बहुत लोग इससे गुजरते हैं और शायद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत वैलिड है। देखिए, जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी बिलीफ है कि हम पूरा वक्त उसी चीज को दें। हमारे ये बिलीफ है कि जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से हम अपने को तैयार कर पाएंगे, ताकि उस पर्टिकुलर 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2.5 घंटे का जो पेपर है उसमें सबसे ज्यादा हम परफॉर्म कर पाए। देखिए, जितने लोग पेपर्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की काबिलियत कम नहीं होती, उनकी तैयारी कम नहीं होती। उस 1.5 या 2.5 घंटे में वो कितने अच्छे से उस तैयारी को रिकॉल करके और अप्लाई कर सकते हैं,
वो जरूरी है। और उस चीज के लिए जो हमारी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, जिसको कई बार हम EQ भी कहते हैं। अब ये EQ है क्या? हमें आता है, जवाब आता है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं आ रहा है, लगता है अरे अभी कल ही तो पढ़ा था, और जैसे ही वो वक्त निकल जाता है चीजें याद आना शुरू हो जाती है, यही तो था, मुझे क्यों नहीं याद आया, इतनी सी चीज मुझे नहीं याद आई, और फिर हम अपने आप एक गिल्ट और एक सेल्फ डाउट और बढ़ने लग जाता है। अब इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका है, आपका जो डेली रूटीन है, हम जिंदगी बिताते हैं कि हम उस जिंदगी में खाते भी हैं, सोते भी हैं, घूमते भी हैं, दोस्तों से भी बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, हर चीज का एक वक्त निकालते हैं। लेकिन जब हम तैयारी के वक्त आते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन या एग्जाम की, हम इनमें से बहुत सी चीजों को हटा देते हैं अपनी जिंदगी, उसको रिप्लेस कर देते हैं किस चीज से, जो एक छोटा हिस्सा था जिसमें हम 2 घंटा या 1 घंटा बैठ के पढ़ते थे, वो 6 या 8 घंटा होने लग जाता है। आप खुद सोचिए, आपकी जो बॉडी है वो लिविंग है, वो एक कंडीशन है सालों से, और उसकी कंडीशनिंग को एकदम करना चाहेंगे तो आप खुद सोचिए कितने साइड इफेक्ट पैदा होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि नंबर ऑफ आवर्स, हाँ मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को रिप्लेस कर देंगे तो आपको लगेगा हमने वो चीजें पढ़ के तैयार कर ली, लेकिन एग्जाम या कंपटीशन में जरूरी क्या है, उस चीज को रिकॉल करना, वो जो कैपेसिटी है कि उस वक्त वो चीज याद आए और आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पे दिक्कत आएगी, 100% आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को डाइजेशन चाहिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो सब जरूरी है। बहुत से बच्चे खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, बिलीव मी वो परफॉर्मेंस में अफेक्ट आएगा ही आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी रूटीन को रिप्लेस ना करें, धीरे धीरे वक्त बढ़ाएं ताकि आपकी बॉडी शॉक में ना जाए। ये नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी बॉडी को शॉक में, अपने ब्रेन को शॉक में ले आते हैं, एकदम से इतना करके एकदम से 6 और 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। अपने रूटीन से 1 से 1.5 या 2 घंटे का वेरिएशन ठीक है, उतना हमारे ब्रेन को आप कंफर्टेबली रीप्रोग्रामिंग या रीवायरिंग कर सकते हैं, लेकिन एकदम से एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने में आउटपुट पे कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी और कमरे से बाहर की आबो हवा को जरूर शामिल करें। ये रिसर्च है कि जितना ज्यादा आप नेचुरल अपना एक्सपोजर दे रहे हैं और फिजिकली एक्टिव कर रहे हैं अपनी बॉडी को, चाहे कम वक्त के लिए हो, लेकिन हाई इंटेंसिटी आप अपने बॉडी को एक्सपोजर दीजिए, उससे आपकी ब्रेन की अलर्टनेस, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका रिकॉल बेहतर होगा। तो जो वो इश्यू आता है कि हम प्रेशर में आ जाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको वापस जब हम कोशिश करते हैं याद करने की, नहीं हो रहा, हम पैनिक हो जाते हैं और फिर हम और वक्त लगाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर जग के पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे आपका निगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है, पॉजिटिविटी नहीं आती, वो और बड़ी तकलीफ बढ़ती जाएगी। बिकॉज जहां आप पैनिक हुए, आप एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज हमेशा कम होती है ना। आप किसी भी पढ़ाई या किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये 2 चीज जरूर शामिल करिए, फिजिकल एक्टिवनेस, अपनी बॉडी को, चाहे वो आप 10 मिनट जो कूदने वाली रस्सी है वही उसी को इस्तेमाल कर लें, आप खुद ये चीज एहसास करेंगे कि आपका रिटेंशन और रिकॉल बेहतर होता जाएगा जितना फिजिकली एक्टिव। बिकॉज ब्रेन इज ऑल्सो वो लिविंग पार्ट है, उसको भी रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर पे हैं, आप काम करते रहिए और रिफ्रेश बटन ना दबाइए, स्लो होता जाता है, थोड़ी देर के बाद हैंग होने लग जाता है, तो हम सीधे रिफ्रेश बटन दबाते हैं। आपको ब्रेन को रिफ्रेश चाहिए, ये एक्टिविटीज ही जो है वो आपको ब्रेन को रिफ्रेश करती है। जितना प्रेशर देंगे ब्रेन को, उतना प्रेशर आपको लगेगा कि हमें और चाहिए क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ को इजी रखने के लिए रूटीन में बहुत ज्यादा चेंज ना लाइए, जिंदगी में हर चीज की इंपॉर्टेंस है, किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस ना करिए। हाँ, उस मौके पे क्या चाहिए, थोड़ा वक्त उसके लिए ज्यादा बिताइए, तभी आपका बॉडी, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा जो आप करना चाहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अपने ब्रेन को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगिए। जब आप दोस्त समझेंगे
तो आप अपने बॉडी की तरफ अलर्ट होंगे और आपकी बॉडी आपको सारे सिग्नल देती है। हम उस सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करते या उससे कम्युनिकेट नहीं करते या उसको समझ नहीं पाते। इसी वजह से साइड इफेक्ट जब बड़े हो जाते हैं फिर किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, ये हम खुद से हैंडल कर सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर आपका शायद आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कहा। अब मैं भी ये कहना चाह रही थी कि जो ब्रेन है उसमें अब वो आपकी उसकी वायरिंग है, और अगर आप जैसा सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं और ब्रेन आपका रिवायर होता है। लेकिन इसी से जुड़ा है हमारा मन। तो ब्रेन एक आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट है जिसमें आपके ब्रेन के फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, नर्व्स है, लेकिन मन जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन मन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसको सकारात्मक विचारों से, पॉजिटिविटी से, अच्छे लोगों से मिल के, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके जैसे आपने बताया, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, अच्छी अच्छी बातें पढ़ के, मोटिवेशनल चीजें पढ़ के आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। एक और सवाल ये समीना अंसारी जी पूछ रही है जो इसी से जुड़ा है। वो ये कह रही है कि जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस जो है वो क्या नेगेटिव न्यूज से दूर रह के हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बात है, क्योंकि जैसे कि हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, कचरा निकालते हैं, तो नेगेटिविटी या नेगेटिव न्यूज भी हमारे लिए एक कचरे की तरह है कि हम उसको अगर अपने माइंड में लगातार नेगेटिविटी, नेगेटिव न्यूज भरते जा रहे हैं, न्यूज चैनल खोल लिया बस देखते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें देखना है, तो वो चीजें नेगेटिविटी निकाल दीजिए। जितना आप उसको पॉजिटिविटी से भरेंगे उतना ही आपका माइंड रिचार्ज होता जाएगा और उतनी ही आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा। सर मेरा भी एक सवाल था सर। हाँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था, सबसे पहले तो सर मेरा नाम शुजाउर रहमान है, मैं एमए फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छी तौज़ीह करी, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था क्या ये फिक्र और ये स्ट्रेस ये दोनों अलग अलग चीज हैं या ये एक ही दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर एक ही दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री या एक ही चीज है? मैं इसको जानना चाह रहा, इसको आप संक्षेप में बताएं। जी, ये फिक्र और स्ट्रेस, फिक्र से स्ट्रेस बढ़ता है। मैंने आपको कहा ना कि जिस चीज जहां पे आप हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचते रहिए और कोई एक्शन न लीजिए, तो फिक्र भी बढ़ेगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और जहां आपको लगा कि ये फिक्र है, उस पर हमारे कंट्रोल में क्या है और हम उस पर क्या अगला एक्शन लें, तो उसका आउटकम, उसका सोल्यूशन निकलेगा और वो स्ट्रेस को बैलेंस कर देगा। वो पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ कि स्ट्रेस ने आपको मोटिवेट किया कि आपने उस पर एक्शन लिया, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बिलीव मी वो स्ट्रेस बढ़ के एक मेंटल कंडीशन के रूप में आ जाता है, फिर वो हमारे कंट्रोल के बाहर होने लग जाती है चीजें। वो बहुत जरूरी है कि वो हम समझें और वो सिचुएशन ना आने दें। एक और जो डॉक्टर प्रधान ने भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव थॉट के लिए, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं और आपके भी सवाल का ये जवाब मिलेगा। देखिए, एनवायरमेंट में हर तरह का नेगेटिविटी है। जैसे अभी बीच में हुआ कि वो कोई भी आप न्यूज चैनल लगाइए तो आपको वहां पे नेगेटिव न्यूज थी कि इतने लोग तकलीफ में हैं या इतने लोग जिंदा नहीं है, बहुत सी चीजें। क्या आप उस इंफॉर्मेशन को सुन के आप क्या कर सकते हैं? उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने एक्शन लिया और निकल पड़े घर से बाहर लोगों की मदद करने के लिए, बट हर आदमी के पास शायद वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, शायद वो चीज ना हो कि वो ना कर पाए। तो उम्र भी हो सकती है, रिसोर्सेस की कमी भी हो सकती है, ठीक है, और रिसोर्सेस की कमी है और आप उस फिक्र को बढ़ाते जा रहे हैं कि ये हो रहा है और फिर ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उससे क्या होगा? जो चीज आप टीवी पे देख रहे हैं वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। कमेंट कैसे करते हैं? आप कमरे के अंदर बैठ के आप जितना वहां रियल लाइफ सिचुएशन में तकलीफ है उससे ज्यादा एहसास और उससे ज्यादा कंडीशन आप अपनी खराब कर लेते हैं, और उससे आपको कौन बाहर निकालेगा? आपको खुद निकालना है। तो वो सिचुएशन तक पहुंचने की जरूरत क्या है? देखिए, पैंडेमिक में ये एस्केपिज्म भी लोग कहते हैं, लेकिन ये इतनी समझदारी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है उसके डोजेज कम कर दीजिए अपनी जिंदगी में, बिकॉज ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे सेल्फ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हमारा सेल्फ एस्टीम किसी भी जिंदगी के
मुकाम पे कम हो गया तो फिर वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, उसको फिर से बाहर निकलना फिर एफर्ट बहुत करना पड़ता है। तो नेचुरली उस सिचुएशन पे ना आने दीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव माहौल रखिए हर चीज के। देखिए आप सब लोग अभी कम उम्र हैं, लेकिन ये रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान इस दुनिया में आया है वो उसका जाना तय है। कोई भी